इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है हमारा स्प्रेड स्पेक्ट्रम है ना। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। इन अ टेलीकम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स आर द मेथड बाय विच सिग्नल जनरेटेड विद अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ इज डेलिबरेटली स्प्रेड in a frequency domain resulting in a signal with a wider bandwidth. These techniques are used for a variety of reasons including the establishment of secure communication, increasing resistance to the natural interference, noise and jamming, to prevent detection, to limit power flux density and other thing है ना, एंड टू इनेबल द मल्टीपल एक्सेस कम्युनिकेशन है ना। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम कितना बड़ा डेफिनेशन देकर के डरने की बात नहीं है। स्प्रेड स्पेक्ट्रम को मैं आसानी से समझा दे रहा हूँ। स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्या होता है, इट इज अ टेक्निक है ना, मेथड को यूज किया जाता है बाय विच सिग्नल जो जनरेट होता है ना पर्टिकुलर बैंडविड्थ में है ना, पर्टिकुलर बैंडविड्थ में क्या होता है सिग्नल जो जनरेट होता है ना, उसको क्या किया जाता है वाइडर बैंडविड्थ में क्या किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है ना। तो ये जो है डायग्राम में देखो यहाँ पर ये जो है आप लोग का फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ यानी कि पावर जनरेट हुआ है ना, और ये जो है आप लोग का ये क्या है आप लोग का एक बैंडविड्थ जनरेट हो रहा है ना। तो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक के थ्रू क्या किया जा रहा है, यहाँ पर उस फ्रीक्वेंसी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वाइडर कर दिया जा रहा है। ये नैरो है और यहाँ पर जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो है ना, ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हो इसको क्या किया जा रहा है, वाइडर कर दिया जाता है। तो वाइडर करने का रीजन यहाँ पर क्या होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है सिक्योर कम्युनिकेशन मिलता है, वहाँ पर रेजिस्टेंस मिलता है, नॉइज जो है रिड्यूस हो जाती है, जैमिंग टेक्नोलॉजी भी कैपेबिलिटी भी मिल जाती है वहाँ पर है ना। जितना फ्रीक्वेंसी कम रहेगा उतना ज्यादा जैमिंग होगा वहाँ पर। कई लोग बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, चीफ मिनिस्टर जा रहा है, तो उसके आगे में एक कार जाते रहता है, जो एक टावर एक टाटा सफारी जाते रहता है जो जैमिंग का काम करता है। तो जैमिंग जो है वो कुछ नहीं करता है, जो पावर सिग्नल जो आती है उसको क्या कर देता है, उसको वो रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस वो नहीं करता है, पावर सिग्नल बहुत ज्यादा आती है ना। यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से है ना, यहाँ पर देखो ये जो है एरिया है ना, पावर सिग्नल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है यहाँ पर है ना। तो जब हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम को जब यूज करते हैं तो इस पावर सिग्नल जो रहता है उसको क्या किया जाता है, वाइड कर देता है। वाइड कर देता है तो क्या हो जाता है, इसका जो पावर जो क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो एक प्रकार से मान के सिग्नल जो है लो हो गए और वो दूर में है, मान के चलो जहां से सिग्नल आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसके पास रिसीव होगा ही नहीं वो चीज है ना। पावर जब ज्यादा रहेगा तो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे, पावर जब कम रहेगा तो क्या आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रहा, पावर स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू पावर को हम लोग लो जीरो नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग एकदम से लो कर देते हैं। और लो कैसे होता है, वाइड हो जाता है वो। जो अगर आप लोग का जो कम्युनिकेशन अगर आप लोग का जो स्पेक्ट्रम जो है, अगर आप लोग का जो फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो हम लोग यूज करें सिग्नल जो है, पावर जो है जो इसको हम लोग यूज करें, अगर आप लोग उसको स्प्रेड कर देते हो, वाइड कर देते हो, तो उसी चीज को टेक्निक को क्या बोला जाता है, स्प्रेड स्पेक्ट्रम बोला जाता है। बात समझ में आ गई आप लोग को स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये होता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम ना, इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग सिक्योर एस्टैब्लिशमेंट में कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और जैमिंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है आप लोग का ये जनरल ब्लॉक डायग्राम है आप लोगों का है ना। तो यहाँ पर इनपुट मैसेज आता है, एक को चैनल एनकोडर रहता है, एक मॉड्यूलर रहता है, एक स्प्रेडिंग जनरेटर रहता है। स्प्रेडिंग जनरेटर का काम क्या रहता है, आप लोग को स्प्रेड करना, वाइड करना। और ये चैनल है आप लोग का जिसे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, डी मॉड्यूलेटर है लगा हुआ है। यहाँ से फिर एक स्प्रेडिंग जनरेटर आता है, चैनल डिकोडर रहता है, फिर क्या आता है हमारा आउटपुट मैसेज आता है। तो ये डायग्राम बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स है ना हमारे इस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के लिए है ना। स्प्रेड स्पेक्ट्रम डायग्राम जो है बहुत जरूरी है, और स्प्रेड स्पेक्ट्रम का जो डायग्राम जो है वो ये है, ठीक है। इसके बाद जो है स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो है टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी हॉपिंग होता है जिसको हम एफएच बोलते हैं, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस होता है ना। डायरेक्ट सीक्वेंस ही सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, विच इंट्रोड्यूस रैपिड फेज ट्रांजिशन टू डेटा टू मेक इन लार्जर इन बैंडविड्थ है ना। तो डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम को यूज करने का जो फायदा जो है वो क्या, बहुत ज्यादा रैपिड तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, और लार्जर इन बैंडविड्थ है ना, जो वाइड स्पेक्ट्रम हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एरिया में क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है वो यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है ना। DSSS is a spread spectrum modulation technique primarily used to reduce overall signal interference है ना। ओवरऑल सिग्नल इंटरफेरेंस को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है ना। डायरेक्ट सीक्वेंस मॉड्यूलेशन मेक्स द ट्रांसमिटेड सिग्नल वाइडर इन बैंडविड्थ देन द इंफॉर्मेशन बैंड है ना। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे यूज कर रहे हैं, इसको वाइड कर देते हैं तो इसलिए वो यूज कर देता है, ठीक है। और ये यहाँ पर
DSSS का क्या दिया हुआ डायग्राम दिया हुआ, ये डायग्राम को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद जो टेक्निक जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर हमारा हैंड ऑफ टेक्निक है ना। तो हैंड ऑफ का यहाँ पर सिंपल सा डेफिनेशन है, हैंड ऑफ इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एन एक्टिव कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन सेलुलर नेटवर्क और फ्रॉम वन चैनल टू अनदर, है ना। हैंड ऑफ टेक्निक का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक सेल में हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारा मोबाइल यूनिट काम कर रहा है, जब हम दूसरे सेल पे हम लोग जाते हैं, हमको ये थोड़ी ना पता रहता है दूसरे सेल में चले गए, लेकिन हम लोग दूसरे सेल में चले जाते हैं, है ना। अगर मान के चलो मैं सरकंडा में हूँ और मैं चक्करभाट आ गया हूँ, तो बहुत सारे सेल से होते हुए आया हूँ, अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो मेरा कॉल कटता है क्या, वहाँ पर कॉल डिस्टर्बेंस होता है क्या, कॉल डिस्कनेक्ट होता है क्या, नहीं होता वहाँ पर, है ना। तो ये क्यों ऐसा होता है, हैंड ऑफ टेक्निक के कारण। तो हैंड ऑफ टेक्निक जो है ये क्या फैसिलिटी देता है, विथआउट लॉस, है ना, विथआउट लॉस और विथआउट इंटरप्शन इन द सर्विस हम कॉल को क्या कर सकते हैं, रेगुलर मोड में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है, हैंड ऑफ टेक्निक बोला जाता है, ठीक है। और हैंड ऑफ को एक दूसरा वर्ड अगर अल्टरनेटिव वर्ड अगर देखें तो क्या है यहाँ पर, वो हैंड ओवर टेक्निक है, ठीक है। तो सिचुएशन फॉर ट्रिगरिंग द हैंड ऑफ, है ना, कब कब सिचुएशन आता है ट्रिगर करने का हैंड ऑफ को, इफ सब्सक्राइबर हु इज इन कॉल और डेटा सेशन मूव आउट ऑफ कवरेज ऑफ वन सेल एंड एंटर्स द कवरेज एरिया ऑफ अनदर कॉल, द हैंड ऑफ इज ट्रिगर्ड फॉर कंटिन्यूम ऑफ द सर्विस, है ना। जब हम कॉल कर रहे हैं, जब हम डेटा सेशन में रहते हैं, मूव कर रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल पे और कवरेज नहीं मिलता, तो हैंड ऑफ टेक्निक के थ्रू कंटिन्यूएशन को लेके आता है हमारा हैंड ऑफ टेक्निक, ठीक है। और क्या होता है, ईच सेल इज प्री डिफाइंड कैपेसिटी, दैट इज इट कैन हैंडल ओनली स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, इफ द नंबर ऑफ यूजर यूजिंग अ पर्टिकुलर सेल रीचेज अ मैक्सिमम कैपेसिटी देन हैंड ऑफ ऑकर, है ना। दूसरा जो सिचुएशन जो है हैंड ऑफ टेक्निक का, वो कब आता है, जब हमारे पास एक ही सेल में हम लोग काम कर रहे हैं ना, एक ही सेल में, मैं घर पे हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़र उस समय एक्टिव हो जाते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है वहाँ पर कंजेशन प्रॉब्लम आ जाता है ना, पर्टिकुलर कॉल रीच मैक्सिमम कैपेसिटी पहुँच जाता है। तो उस समय में क्या किया रहता है, वहाँ पर हैंड ऑफ जो होता है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। तीसरा जहाँ पर यूज होता है, तीसरा ट्रिगरिंग सेक्शन जो है वो कहाँ पर है, सेल और ऑफन सब डिवाइडेड इनटू माइक्रो सेल, है ना। सेल जो है वो क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो सेल में भी क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो सेल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या टेक्निक लग गया स्टूडेंट्स, सेल स्प्लिटिंग आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सेल्स हैंड ऑफ को हम लोग यूज करते हैं ना। तो हैंड ऑफ में ऑकर विद इन देयर अ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम अ लार्ज सेल टू स्मॉलर सेल एंड वाइस वर्सा, है ना। तो जब हम लोग स्मॉलर सेल पे जब हम लोग आ जाते हैं, तब भी यहाँ पर हम लोग हैंड ऑफ को क्या होता है, हैंड ऑफ जो है वो क्या हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है, ठीक है। ये है हैंड ऑफ के अलग अलग यहाँ पर टाइप्स हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, हार्ड हैंड ऑफ होता है। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ होता है ना। तो हार्ड हैंड ऑफ का मीनिंग देखो, यहाँ पर हार्ड हैंड ऑफ में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक टावर है, फर्स्ट टावर है यहाँ पर, ये है हमारा सेकंड टावर है। दोनों के टावर के बीच में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, यानी कि कवरेज नहीं मिल रहा है ना। और एक सेल यूनिट दूसरे सेल यूनिट पे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हैंड ऑफ टेक्निक आएगा, हैंड ऑफ जो है ट्रिगर होगा। तो इस टाइप का जो जहाँ पर कवरेज का गैप हो जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, हार्ड हैंड ऑफ बोला जाता है स्टूडेंट्स, है ना। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक सेल है दूसरा सेल है, एक सेल दूसरे सेल पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर कोलिजन हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी जब यूजर जब एक सेल से दूसरे सेल पे जब जाएगा, तो यहाँ पर तो कवरेज वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, लेकिन कोलिजन प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी क्या होता है हैंड ऑफ होता है। तो इस टाइप के हैंड ऑफ को क्या बोला जाता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ बोला जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ, ठीक है। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स, है ना। तो आगे वाली क्लास पे हम लोग और सेकंड यूनिट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक कोच चैनल इंटरफेरेंस है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। और मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा, उसको आप लोग को मैं बता भी दूंगा व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम के थ्रू, और वो असाइनमेंट आप लोग को सबमिट करना रहेगा स्टूडेंट्स, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है, कंटिन्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट यूनिट के साथ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, एंड